देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही जरूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतजाम कैसे हो सकता है, तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा, अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूं। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। जोहर की अजान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने जोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी, फजर की अजान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की, सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया, तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खद्दा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते, मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन खराब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी,
रंग बड़े आराम से फिक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई। और जैसे ही रमजान का महीना आया, आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति, इजाजत नहीं होगी। और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा कल का प्रोग्राम होने वाला था दलकोला में, लेकिन कल ही फोन कर दिया गया कि साहब परमिशन नहीं मिल रही है, कल का प्रोग्राम दलकोला का कैंसिल हो गया है। आप लोगों ने जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह ताला आपके जलसे को कामयाब करे, मैनेज करके हिंदुस्तान में चलता। तो मेरे भाइयों, आज इतना करना था मुझे। इंसानियत यहां से सीखिए आप, जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पड़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी तेरी किताब में लिखा है, तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, फिर कौन सी चीज माने, फिर कौन सी चीज तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से। कहने लगा, हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, हाय अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक साहबी मेरे एक इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा, नहीं हजरत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अय उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा, तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हजरत उमर फारूक को रोक दिया और खुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहां मिलेगा। मेरे भाइयों आओ एक और मंजर दिखलाते हैं आपको।